हाय दोस्तों, हम चंद्रकेश आप लोगों के यूट्यूब चैनल सीके जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोशिका के बारे में, जो कि किसी भी जीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। दोस्तों, यहाँ हम 5 क्वेश्चन आप लोगों को बना करके दिखा रहे हैं, लेकिन इन 5 क्वेश्चनों में आपको कई क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। देखें, यहाँ पर देखिए दोस्तों, दिया है कोशिका की खोज कब हुई। तो कई 4 ऑप्शन मैंने दिया है, लेकिन उनमें से ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। ये है 1665। अगला क्वेश्चन है दूसरा। तो आप देखेंगे, इसको दिया है कि कोशिका की खोज कौन किया। याद रखेंगे और आप अपने जो है नॉलेज को पहचानेंगे कि आखिर सही क्या हो सकता है। तो देखेंगे, इसमें रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, लीवेनहॉक कोई नहीं। तो याद रखेंगे कि रॉबर्ट हुक और लीवेनहॉक दोनों लोगों ने ही कोशिका की खोज किया है, लेकिन ध्यान रखें, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया है और वहीं लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया है। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन जो हैं वो केंद्रक की खोज किए हैं। इसे आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें सही क्या है? इसमें सही है रॉबर्ट हुक। ठीक दोस्तों, और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोग विशेष रूप से, कि यही वो रॉबर्ट हुक हैं जिन्होंने कहा था कि कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, और स्लेन तथा स्वान ने इसे जीवन का भौतिक सार बताया है। दोस्तों, हम आप लोगों को लिख नहीं सकते, जितना हम बोल रहे हैं उतना आप पेन और कॉपी लेकर के नोट करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम जितना बोलेंगे उतना लिख नहीं पाएंगे। अगला देखेंगे कि जीव द्रव्य है। तो यहाँ पर आप आंसर करके बताएं हमें कि कोसा द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य है, ए तथा बी दोनों का संयुक्त रूप है, कोई नहीं। तो याद रखेंगे कि जीव द्रव्य जो है जिसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। याद रखेंगे, प्रोटोप्लाज्म की खोज पुरकिंजे ने किया था। और याद रखेंगे कि कोशा द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य का ही संयुक्त रूप है, जो कोशिका के आंतरिक भाग में तरल पदार्थ के रूप में कार्य करता है। अगला देखेंगे, अगला है चौथे पर हम लोग चलते हैं। तो चौथे की अगर हम बात करें तो दोस्तों याद रखेंगे कि ये जो कोशिका है, कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो पहला दिया है 3, दूसरा यानी बी 4, तीसरा जो दिया है 2 और डी में 1। तो याद रखेंगे कोशिका 2 प्रकार की होती है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, कोशिका 2 प्रकार की होती है दोस्तों, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। तो याद रखेंगे यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक 2 ही कोशिकाएं होती हैं। अगला है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। तो जैसा कि मित्रों हमने आपको बताया कि हम जितना बोल रहे हैं उतना आपको लिख कर नहीं बता सकते। वजह आप जानते हैं। आप ऐसे ही हमारा साथ दें और हमेशा अपना प्यार बनाए रखें। हम जल्द ही कोशिश करके व्यवस्थाएं करके आपको विस्तार रूप से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखें दोस्तों, यहाँ देखें, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। तो याद रखेंगे कि ए में अंडाशय दिया है, न्यूरॉन्स दिया है, बी में
सी में ग्रेन्यूल्स है और डी में अग्न्याशय है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसमें सही क्या है। तो सही थोड़ा सा सॉरी हम चाहते हैं कि ये गलत हो गया है। याद रखेंगे कि ये जो मैंने अंडाशय लिख रखा है, यहाँ अंडाणु, अंडाणु जो होते हैं मित्रों वो बड़े होते हैं। वही वही कोशा में सबसे बड़ी कोशा है। मानव शरीर की अंडाणु ही जो मादा भाग में मिलते हैं वही सबसे बड़ी कोशा है। और ग्रेन्यूल्स जो हमारी मस्तिष्क के लिए सेरिब्रैम में पाया जाता है, पश्च मस्तिष्क की ओर बच्चों, वो दोस्तों याद रखेंगे वहीं पर ये ग्रेन्यूल्स कोशा सबसे छोटी कोशा मानव शरीर की है। अगर हम लंबी की बात करें दोस्तों तो याद रखेंगे जो ये मैंने न्यूरॉन्स जो आपको हम बता रहे हैं, यही न्यूरॉन्स ही सबसे लंबी कोशा है। और अगर हम कुछ कोशाओं ग्रंथियों की बात करें, जैसे यहाँ अग्न्याशय दिया है, तो दोस्तों ये ग्रंथि है। ये कौन सी ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि है। क्यों ग्रंथि ये मिश्रित है? क्योंकि इसमें आप याद रखेंगे इसी में एंजाइम्स भी बनते हैं और इसी में हार्मोन्स भी बनते हैं, दो चीज़ें, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। याद रखेंगे कि मानव शरीर में या जीवों के शरीर की अगर हम बात करें जंतुओं में, तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, बहिस्रावी ग्रंथियाँ और मिश्रित ग्रंथियाँ हैं। तो अगर अंतःस्रावी में कोई बड़ी और छोटी पूछता है तो मित्रों आप याद रखें कि ये जो थायराइड होती है, ये थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है और पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है अंतःस्रावी में। बहिस्रावी बहिस्रावी में आप याद रखेंगे श्वेत ग्रंथियाँ, तैली ग्रंथियाँ और लार ग्रंथियाँ, ये सब बहिस्रावी हैं। और ये तो मिश्रित आप जानते ही हैं। ठीक, बहुत सारी बातें हैं दोस्तों जो आपको हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि इसके बाद ये कुछ विशिष्ट हैं जिन्हें आपको हम लिख लिख करके बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को आगे चल करके कुछ जीवन में करना है। तो ये आप याद रखेंगे तो ये बराबर आपका साथ देंगे। देखिए अगला दिया है, कभी कभी पूछा जाता है कोशिका का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है, तो याद रखें कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। और ये है माइटोकॉन्ड्रिया, तो याद रखें माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। गाल्जी काय दोस्तों एक ऐसा कोशिकांग है जिसे हम परिवहन मंत्री तथा ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। और राइबोसोम को तो आप जानते ही हैं कि ये प्रोटीन की फैक्ट्री है। तो मित्रों बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे हम आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, बताते रहेंगे, और आप लोग हमें जो प्यार दे रहे हैं वो आप बराबर देते रहें। ठीक, धन्यवाद। आगे चल कर के मिलेंगे कल।